गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतिम वर्ग 18 उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें नोबल और इनर्ट गैस के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पिछले टर्न पर हमने नोबल गैस कौन सी है उनका इंट्रोडक्शन लिया। उसके पश्चात हम लोगों ने नोबल गैसों की कब खोज हुई, किन साइंटिस्टों ने किन परिस्थितियों में नोबल गैसों की खोज की, आदर्श गैसों की खोज की। आज हम उनके कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा उनके उपयोग से परिचित होते हैं। तो नोबल या आदर्श गैसों के सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैसेज। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है अधिकतर नोबल गैसें कैसा स्टेज में पाई जाती हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अज्वलनशील गैसें हैं। जितनी भी नोबल गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, ये सारी की सारी रंगहीन हैं, गंधहीन हैं और स्वादहीन तथा अज्वलनशील है। ना तो रंग है, ना तो गंध है, ना ही स्वाद है, और ये जलती भी नहीं है। सेकेंड, अक्रिय गैसें जल में अल्प विलेय हैं। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं जल में थोड़ी मात्रा में घुलनशील हैं तथा अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता इनकी बढ़ती जाती है। थर्ड, उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक हैं, अर्थात इसका जहाँ भी रहेगा केवल अकेला एक परमाणु ही रहेगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि एक से अधिक दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर जोड़ करके यौगिक का निर्माण कर सकें। फोर्थ है, जब भी रहेगा He रहे तो He ही रहेगा, He2 नहीं रहेगा। He2 की अवस्था में नहीं मिलेगा। Ar आर्गन होता है तो Ar की अवस्था में ही मिलेगा, Ar2 के रूप में नहीं मिलेगा। कम ताप पर ये गैसें नारियल, चारकोल, प्लेटिनम व पैलेडियम पर अधिशोषित हो जाती हैं। हीलियम को छोड़कर शेष सारी अक्रिय गैसें या तो नारियल पर, या तो चारकोल पर, या प्लेटिनम पैलेडियम पर अधिशोषित हो जाती हैं, सोख ली जाती हैं। उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य क्षीण वांडर वाल्स बल होते हैं। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं उनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल होता है, जिससे वे एक दूसरे कणों को बांधे रखते हैं। और लास्ट है, एक परमाणु होने के कारण इनके अणुभार तथा परमाणु भार समान होते हैं। जो परमाणु होगा वही अणु होगा, जो परमाणु भार होगा वही अणुभार होगा। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुण। फर्स्ट रासायनिक गुण है इनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक नियम के आधार पर यह स्थायी विन्यास है। अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था स्थायित्व की व्यवस्था है। इस स्थायी विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे सकते हैं। सेकंड है, इन पर ऑक्सीकारकों या अपचायकों की कोई क्रिया नहीं होती है। ये अक्रिय होने के कारण ना तो ऑक्सीकारक इनके साथ रिएक्ट करते हैं, ना यह स्वयं ऑक्सीकारक के साथ रिएक्ट होते हैं। थर्ड है, जलवायु अम्लों तथा क्षारों से भी कोई क्रिया नहीं होती है। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं या तो ना तो जल से, ना वायु से, ना अम्ल, ना क्षार से कोई क्रिया नहीं करते हैं। फोर्थ है, जीनान फ्लोरीन के साथ संयोग करके फ्लोराइड बनाती हैं। XeF2 जीनान डाईफ्लोराइड, XeF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जीनान हेक्साफ्लोराइड आदि यौगिक बनाते हैं। और इसके पश्चात जीनान ऑक्सीजन से क्रिया करके जीनान के ऑक्साइड भी बनाते हैं। XeO3 जीनान ट्राई ऑक्साइड इसे कहेंगे।
उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, यूजेज ऑफ नोबल गैस। जैसा कि हमने भौतिक रासायनिक गुण पढ़ लिया, तो अब इसके उपयोग आते हैं। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनके उपयोग और इनकी खोज को आप बिल्कुल रट डालिएगा, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों से 2 नंबर का आना है और बहुत छोटा टॉपिक है। इससे 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। कभी हीलियम का उपयोग कह देता है, तो कभी नियान का उपयोग, आर्गन का उपयोग, कभी कह दे सकता है आर्गन की खोज किसने की, कब की। तो इन टॉपिकों को, बहुत छोटी टॉपिक है जिसको आप याद करके बहुत शार्ट में नंबर पा सकते हैं। तो हीलियम का उपयोग, हीलियम का उपयोग कहाँ पर होता है? फर्स्ट है, हाइड्रोजन के पश्चात सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस होने के कारण इसका उपयोग गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। अर्थात गुब्बारों में भर दिया जाएगा, उड़ने वाले गुब्बारे, या वायुयान के टायरों में भर दिया जाएगा, तो इनको उड़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। सेकंड है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। अब गोताखोर क्या है? गोताखोर जो समुद्र में हीरा मोती वगैरह खोजने जाते हैं नीचे, तो वो जाते तो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो और वो डूबने न पाएँ, इसके लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए दिया जाता है, जिससे वे, ऑक्सीजन तो उनको श्वसन में सहायक है, लेकिन हीलियम उनकी बॉडी को ऊपर बनाए रखेगी, जिससे उन्हें वो डूबने नहीं पाएंगे, एक तरह से हल्की हो जाएगी बॉडी। थर्ड है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दमा एक बीमारी होती है जो सामान्यतः हमारे आसपास के वातावरण में किसी न किसी आदमी को देखने को मिल सकता है। दमा श्वास संबंधी बीमारी है, तो दमा के रोगी तथा सांस की बीमारी वाले रोगियों के लिए दी जाती है। दमा के रोगी जो होते हैं या श्वास संबंधी, सांस लेने में असुविधा है, तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाकर देते हैं डॉक्टर अक्सर। फोर्थ है, अक्रिय प्रकृति के कारण, हीलियम की प्रकृति अक्रिय है, निष्क्रिय है, इसका उपयोग अक्रिय वातावरण पैदा करने में किया जाता है। हमारे चारों ओर के वातावरण को यदि निष्क्रिय या अक्रिय बनाए रखना है कि कोई रिएक्शन यहाँ ना होने पाए, इसके लिए क्या किया जाता है? इस गैस का उपयोग किया जा सकता है, अक्रिय गैसों का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड, दूसरी गैस है नियान। नियान के उपयोग कहाँ पर होते हैं? पहला उपयोग, निम्न दाब पर नियान नली में विद्युत विसर्जन करने पर लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि दाब को कम कर दिया जाए और किसी नली में विद्युत विसर्जन किया जाए तो लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण नियान बल्ब बनाए जाते हैं। सेकेंड उपयोग है, इसका उपयोग हवाई पट्टियाँ, हवाई जहाज कहाँ उतरना है वहाँ लाइन सी बना दिया जाता है, या हवाई अड्डों में संकेतक के रूप में किया जाता है। इंडिकेट करने के लिए नियॉन पट्टियों का उपयोग किया जाता है, जो कि दूर से ही प्रतिदीप्त होता रहे, चमकता रहे और विमानों को हवाई अड्डों पर उतारने में असुविधा न हो। थर्ड है, इसका उपयोग सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों में किया जाता है, विज्ञापन करने में किया जाता है। थर्ड अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन का उपयोग कहाँ पर होता है? आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्बों में भरने में किया जाता है। यदि आर्गन गैस तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण मिला करके विद्युत बल्बों में भरा जाता है तो उसके अंदर का जो वातावरण रहता है वो निष्क्रिय हो जाता है। और फिलामेंट, यदि वायु भर दी जाएगी तो क्या, वायु मीन्स ऑक्सीजन भर दिया जाएगा तो ऑक्सीजन स्वतः रिएक्ट होकर के फिलामेंट को ही जला देगा। सेकंड है, वेल्डिंग तथा कुछ धातुओं के धातुकर्म में अक्रिय वातावरण पैदा करने में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टन तथा जेनान का उपयोग, क्रिप्टन तथा जेनान जैसा कि साथ साथ मिली थी गैसें और विलियम रैमजे ने इनकी खोज की थी, तो इनका उपयोग करीब करीब एक साथ ही होता है। पहला उपयोग है, विद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर कभी कभी क्रिप्टन तथा जेनान को भर दिया जाता है, इनका भी उपयोग किया जाता है। सेकंड है,
अगर क्रिप्टन का अलग से पूछता है तब भी यही दोनों उपयोग लिख देंगे, जीनान का अलग से पूछता है तब भी यही दोनों उपयोग लिख देंगे। तो क्रिप्टन तथा जेनान के उपयोग, क्रिप्टन का जेनान का दूसरा उपयोग है, ये गैसें विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती हैं, विद्युत धारा जिनमें प्रवाहित किया जाता है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और पांचवी अक्रिय गैस, लास्ट अक्रिय गैस है रेडान। इस गैस का प्रयोग रेडियो एक्टिव शोधकर्ता शोध कार्य में, जो रेडियो एक्टिव शोध का कार्य करते हैं उनके शोध में किया जाता है तथा कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने समस्त अक्रिय गैसों के गुणों तथा उपयोगों को जान लिया है, और इसके साथ ही हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट समाप्त हो जाता है। और अगले टर्न पर हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों के साथ। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।